गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज से हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर, बिल्कुल ए से लेकर जे, मतलब जीरो से हीरो बनाएंगे आपको। कैसे हम ग्रामर में क्या, कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, कब नाउन यूज़ करते हैं, कब प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। पूरा बेसिक से हम पढ़ाएंगे आपको। आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो लेक्चर है 7 बजे होता है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। आज से हमारा क्लास रेगुलर चलेगा। आइए, सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं कितने होते हैं? 26। ए, ये टोटल 26 लेटर होते हैं। हमारे अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। ठीक है, देखिए ये 26 लेटर होते हैं। जिसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, अभी से धीरे धीरे सीखना चालू करे, उसको भी आने लगेगा। पूरा बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जीरो टू हीरो बनाएंगे भैया। अब आइए देखिए, ये पूरे 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे वॉवेल्स कितने होते हैं। दो चीज़ें होती है वॉवेल्स, एक होता है वॉवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। एक होता है वॉवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो जो आपका वॉवेल्स होता है ना, वॉवेल्स वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। मतलब पूरे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर में वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये हमारे क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। और ये इन वॉवेल्स को छोड़ के जितने भी बचते हैं 21, वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो 26 होते हैं, तो इसमें 5 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 21 आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, और वो होंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वॉवेल्स कितने होते हैं? 5, जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं, और कॉन्सोनेंट क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। देखिए, आप ए और एन का यूज पढ़े होंगे, ए और एन का यूज। आइए हम आपको बताते हैं यूज ऑफ ए या एन। यूज ऑफ ए या फिर एन। देखिए दोस्तों, जो इसका मीनिंग होता है ना ए और एन का, दोनों का मतलब सेम होता है। ए मतलब भी क्या होता है? ए का जो मीनिंग होता है वो भी क्या होता है? एक होता है। और एन का जो मीनिंग होता है वो भी क्या होता है? एक होता है। अगर दोनों का मतलब ए और एन का मतलब हिंदी एक है, तो फिर हम अलग अलग, ये अलग अलग यूज करते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है हमारा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट से निकल के आता है। कैसे? जो हमारा वॉवेल्स होता है ना, वॉवेल्स, हाँ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। तो जब कभी भी वर्ड के स्टार्टिंग लेटर, कोई भी वर्ड हो, अगर उसके स्टार्टिंग लेटर में क्या आता है? ये वर्ड आते हैं, ये ए, ई, आई, ओ, यू लेटर आते हैं, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? एन का। ठीक है, तो जैसे अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हो गया, तो इसके स्टार्टिंग लेटर में क्या आया है? आपका स्टार्टिंग लेटर में आया है यू। इसीलिए हम इसके साथ किसका यूज करेंगे? एन का। क्यों? क्योंकि इसके स्टार्टिंग लेटर में क्या आया है? वॉवेल्स आया है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ एक और एग्जांपल है, एलिफेंट। एलिफेंट,
एलिफेंट है तो एलिफेंट जो है ई से स्टार्ट हुआ है, ई से स्टार्ट हुआ है मतलब ये क्या है हमारा वावेल से स्टार्ट हुआ है। अगर वावेल से स्टार्ट हुआ है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे एन एलिफेंट, ठीक है। इसी तरह हम किसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सोनेंट का। अब इसमें देखिए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आपके कितने होते हैं, टोटल कॉन्सोनेंट आपको होते हैं 21। अब हमने आपको पढ़ा रहे थे ए और एन का यूज, ए और एन का जब हम यूज पढ़ा रहे थे तो हमने बता दिया जो हमारा एन यूज होता है किसके लिए होता है, वॉवेल्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, वॉवेल्स के लिए, ठीक है। अब हमारा एन वॉवेल्स के लिए यूज होता था, अब बात करेंगे किसकी, हम ए की। अगर हमारा एन वॉवेल्स के लिए यूज होता है तो सिंपल सी बात है ए हमारा किसके लिए यूज होगा, कॉन्सोनेंट के लिए। किसके लिए दोस्तों, कॉन्सोनेंट के लिए, कॉन्सोनेंट के लिए, ठीक है। मतलब अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग लेटर में वावेल्स नहीं आते, वावेल्स नहीं आते मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर नहीं आते, उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट का। फॉर एग्जाम्पल डॉग, डॉग इसके स्टार्टिंग लेटर में क्या आया है, डी आया है। डी आया है मतलब ये क्या है, वावेल्स नहीं है, क्योंकि वावेल्स में क्या क्या आता है, ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है और यू आता है। ये 5 लेटर, क्या इन 5 लेटरों में से यहाँ कोई लेटर दिख रहा है स्टार्टिंग में, नहीं दिख रहा, तो मतलब ये वावेल्स नहीं है। अगर ये वावेल्स नहीं है तो इसके लिए हम ए एन का यूज नहीं करेंगे। अगर हम ए एन का यूज नहीं करेंगे तो किसका यूज करेंगे, ए का। तो हम इसके पीछे जो हम लगाएंगे वो हम क्या लगाएंगे, ए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर हम बात करें कैट की, कैट, कैट में भी क्या आया, पहले लेटर पे सी आया है। अब आप वावेल्स को देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 में से कोई लेटर यहाँ पे आया है स्टार्टिंग में, नहीं आया है। नहीं आया मतलब ये वावेल्स नहीं है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ए का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। दोस्तों अगर स्पीड ज्यादा हो तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हम यूज पढ़ेंगे दिस दैट दोज, इसका हम सब यूज पढ़ेंगे। इज एम आर का यूज पढ़ेंगे। आइए हम सबसे पहला यूज पढ़ते हैं इज एम आर का। इज एम आर का यूज पढ़ते हैं, इज एम आर का। देखिए दोस्तों अभी हम स्टार्टिंग में जो है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लेकर चलेंगे। जैसे इज मतलब है होता है, आर मतलब भी है होता है, एम मतलब हु होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे वहां से इंग्लिश आपको पूरा स्टार्ट करना चालू करेंगे। लेकिन अभी हम लोग हिंदी से इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। एक नियरली 1 वीक या 2 वीक हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे। लेकिन ताकि हमारा जो इंग्लिश है ना थोड़ा इंप्रूव हो जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आने लगे, जिसकी वजह से हमको ग्रामर करने में क्या हो, आसानी हो। आइए देखिए इज मतलब क्या होता है, एम मतलब भी क्या होता है, हूँ, और आर मतलब क्या होता है, ठीक है और है। इज का मतलब और आर का मतलब क्या होता है, सेम होता है। मतलब इसका भी मीनिंग दोनों का क्या होता है, ठीक है। अच्छा इन दोनों का मीनिंग है होता है, तो फिर हम इज और आर क्यों यूज करते हैं। देखिए बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन हम बोले ना पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, इसलिए हम पूरा स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए इज और आर का मतलब होता है, लेकिन हम किसका यूज कब करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि सिंगुलर और प्लूरल। देखिए सिंगुलर के साथ जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, इज का। इज मतलब अगर कहीं एक वचन यानी सिंगुलर पर्सन की बात की जाए, सिंगल पर्सन की बात की जाए, वहां पे हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। अगर वही हम प्लूरल की बात करें तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, आर का, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको याद होने चाहिए, आइए हम लिखवा देते हैं। जैसे दिस, दिस का मतलब क्या होता है, यह। दैट मतलब क्या होता है, वह। ही मतलब क्या होता है, वह। और सी मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है वह। दे मतलब क्या होता है, वे या फिर वे लोग, ठीक है। और योर, योर मतलब होता है तुम्हारा। यू मतलब क्या होता है, तुम या फिर तुम लोग।
तुम लोग, इसका एक और वर्ड होता है आप, या फिर इसको किस नाम क्या बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं। ठीक है, मतलब इन चार वर्डों में से अगर इन चारों में से कोई भी वर्ड आपको देखने को मिलता है अगर किसी भी सेंटेंस में, तो उसके लिए हम केवल एक ही वर्ड का यूज करते हैं, और वो वर्ड क्या होता है, यू होता है। और हम आपको बता दें, ये जो यू होता है ना, ये हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। PLURAL क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, अब देखिए दिस मतलब क्या होता है, यह होता है। दैट मतलब क्या होता है, वह होता है। ही मतलब क्या होता है, वह होता है। सी मतलब क्या होता है, वह होता है। और दे मतलब होता है वे, या फिर वे लोग भी हो सकता है। योर मतलब क्या होगा, तुम्हारा। और यू मतलब क्या होगा, तुम होगा, तुम लोग होगा, आप होगा और आप लोग होगा। ठीक है, और जैसे वर्ड है ही। ही मतलब क्या होता है, सॉरी ये तो होगा। अब आते हैं वी। वी मतलब क्या होता है, हम, या फिर एक और होता है हम लोग। ठीक है, हम लोग। दीज, दीज मतलब होता है ये। और दो मतलब क्या होता है, वे। देखिए दोस्तों, हम आपको पीपीटी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो पीपीटी में लिखा हुआ रहता है, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं है। ग्रामर है, इसलिए हम आपको हैंड रिटन पढ़ा रहे हैं। नहीं तो हमारे पास पीपीटी अवेलेबल है, जब ये खत्म होगा तो हम आपको पीपीटी से पढ़ा देंगे। लेकिन अभी हम इस लिख के पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग भी बैठिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए और इन चीज़ों को हमेशा नोट करते रहिए। यही चीज़ें बार बार रिवीजन होगी तो आपको और ज़्यादा आसानी रहेगी, आगे चल के ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अभी से स्टार्ट करिए, हमारे साथ लगे रहिए, बिल्कुल हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। आइए, अब वाई मतलब क्या होता है, क्यों। वेयर मतलब कहाँ। वेन मतलब कब। हाउ मतलब होता है कैसे। वाट मतलब होता है क्या। इज मतलब होता है। आर मतलब इसका भी मतलब होता है। एम मतलब होता है रूम। आई मतलब क्या होता है, मैं। ठीक है, वाज मतलब था। वर, WERE, वर मतलब क्या होता है, थे। ये इतनी सारी चीजें जैसे जैसे हमको याद आती जाएगी हम आपको लिखवाते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही आप लोग याद करिए। जैसे ये दिस मतलब क्या होता है, यह। दैट मतलब वह। ही मतलब वह। सी मतलब वह। दे मतलब वे, या फिर वे लोग। योर मतलब तुम्हारा, या फिर योर मतलब तुम्हारा। यू मतलब तुम लोग, आप लोग, और तुम लोग, आप लोग, ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए वी मतलब क्या होता है, हम। अगर किसी सेंटेंस में हम आता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज करते हैं। अगर हम लोग आता है तब भी उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वी का यूज करते हैं। ठीक है, बीज मतलब होता है ये। और दोज मतलब क्या होता है, वे। ठीक है, वाई मतलब क्यों होता है। वेयर मतलब कहाँ। वेन मतलब कब होता है। हाउ मतलब कैसे। वाट मतलब क्या होता है। और इज मतलब है होता है। और आर मतलब भी क्या होता है होता है दोस्तों। और एम मतलब क्या होता है, हूँ होता है। और आई मतलब मैं। और वाज मतलब होता है था। और वर मतलब होता है थे। अभी इतनी सारी चीजें आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत आपके काम की चीजें हैं। मतलब अगर कोई भी आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में, तो इन सब चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये वर्ड का आपको हिंदी नहीं पता है तो आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मैंने बोला स्टार्टिंग में आपको हम हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे हम इन चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, इसका रिवाइज करते जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब नाउन जब हम पढ़ाना चालू करेंगे तो आपको डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ाना चालू करेंगे। तब तक हम आपको ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखिए, जैसे हम इसका यूज बता रहे थे, इज एम आर का मतलब कैसे इसका यूज करते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं सिंगुलर और प्लूरल कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम बताते हैं यूज ऑफ इज, एम और आर। ठीक है, ये। लेकिन उससे पहले
ही का मतलब क्या होता है और सी का, देखिए ही का मतलब ही होता है वह और सी का मतलब ही क्या होता है वह। अगर सर दोनों का मतलब वह होता है तो हम ही और सी यूज क्यों कर रहे हैं, हम तो एक ही से भी यूज कर सकते हैं कोई भी इसमें से। देखिए दोस्तों इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यू जो ही जो होता है ना इसका मतलब वह होता है, और वह जो होता है ना हम किसी पर्सन मेल के लिए यूज करते हैं। अगर किसी आप लड़के के लिए यूज कर रहे हो तो वहां पे क्या यूज करोगे, ही का। मेल मीन्स अगर इसको बोले तो क्या, बॉय, बॉय के लिए। अगर आप बॉय की बात कर रहे हैं तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, ही का। जैसे अगर राम है, राम प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब राम क्या है, राम एक बॉय है, ठीक है, बॉय मतलब मेल है, लड़का है, ठीक है। तो अगर इसको हमें हटाना है राम को तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है ही। अगर हम इसको प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा ही प्लेस, सही दोस्तों यहाँ इसलिए ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए ही, राम क्या है, एक लड़का है, इसके लिए हमने क्या यूज किया, ही। अगर यही कोई लड़की रहती जैसे सीता गीता, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सी का। तो सिंपल सी बात जानिए, ही अगर किसी सेंटेंस में आता है, ही अगर किसी भी सेंटेंस में आता है इसका मतलब हम इसके बारे में बात करें, बॉय के बारे में बात करें। अगर किसी भी सेंटेंस में सी आता है तो वह किसके बारे में बता रहा है, गर्ल के बारे में बता रहे हैं। मतलब वो जो सेंटेंस में बताया जा रहा है ही और सी, वो बॉय या फिर गर्ल्स को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ही मतलब भी वह होता है और सी मतलब भी वह होता है, लेकिन ही जो होता है बॉय के लिए यूज करते हैं और सी किसके लिए यूज करते हैं, गर्ल के लिए यूज करते हैं। इसी तरह हमारा एक और कॉन्सेप्ट था इज और आर का, इज और आर का कॉन्सेप्ट था, इज और आर का, इज, इज और आर का, और एक एम ले लीजिए, ये तीन चीजें। देखिए इज मतलब भी क्या होता है, आर मतलब भी क्या होता है, और एम मतलब होता है हु। देखिए हु जो है ना इसके साथ एक कॉन्सेप्ट हमेशा फिक्स है कि हु, एम के साथ हमेशा क्या आता है, आई, या फिर आप कहिए तो आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम हेल्पिंग वर्ब आता है। अच्छा जो इज एम आर है ना ये क्या होते हैं, ये एक क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। ये एक हेल्पिंग वर्ब होता है। अब देखिए इज मतलब होता है, हम इज के मतलब भी है होता है और आर का मतलब भी है होता है, ठीक है। तो जो इज होता है ना ये हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए। किसके लिए, सिंगुलर। अगर कहीं सिंगुलर पर्सन की बात की जा रही है तो वहां क्या यूज करेंगे, इज। मतलब एक वचन की बात की जाए तो वहां पे इज का यूज करेंगे। और अगर एक से ज्यादा लोगों की बात यानी बहुवचन की बात की जाए तो वहां पे किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। अगर प्लूरल की बात की जाए तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है इज और आर का। और आई के साथ हमेशा क्या लगता है दोस्तों, एम लगता है, ठीक है। एक दो हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, उसके आगे इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया है, इसीलिए। आइए एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं। इसका दोस्तों एक दो दिन में आपको पीडीएफ मिलना चालू हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप एक दो दिन में। देखिए एग्जाम्पल, यह लड़का है, छोड़िए वह लीजिए, वह क्या है, लड़का, यहाँ समझ। अच्छा वह लड़का है, अगर वह लड़का है तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, वह के लिए। अगर ये देखिए लड़का है मतलब क्या है, बॉय की बात की जा रही है, तो बॉय के लिए हम वह का क्या यूज करते हैं, ही, ठीक है। और वह लड़का है, और जो ही और सी होता है ना, एक और कॉन्सेप्ट दोस्तों, ही और सी, ही और सी ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर। क्या होते हैं दोस्तों, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ही और सी मतलब हमेशा ये सिंगुलर होते हैं, मतलब एक वचन, ये हमेशा केवल सिंगल पर्सन की बात की जाती है। तो ही मतलब वह होता है और वह सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, इज का। और लड़का का क्या होता है, बॉय। बस देखिए कितनी आसानी से बन गया, ही इज बॉय। हमने इज क्यों यूज किया, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है। अब देखिए जैसे वे लोग अमीर हैं, ठीक है, वे लोग क्या है, अमीर हैं, फॉर एग्जाम्पल।
वे लोग क्या है, अमीर है। अब वे का क्या होता है, मैंने अभी आपको पीछे लिखवाया। वे का क्या होता है, वे का होता है दे। वे का क्या होता है, दे होता है। वे का दे होता है, यहां लिखिए दे। दे, वे लोग का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब देखिए वे लोग, अब बताइए वे लोग में एक लोग आते हैं या फिर एक से ज्यादा लोग आते हैं। वे लोग में एक लोग आते हैं कि ज्यादा लोग आते हैं। अच्छा, आप लोग से ही समझ जा रहे हैं कि यहाँ एक से ज्यादा लोग की बात की जा रही है। मतलब अगर एक से ज्यादा लोग की बात की जा रही है मतलब क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। और प्लूरल अगर वो आता है कि सेंटेंस में प्लूरल पर्सन या प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दे आर, और अमीर का क्या होता है, रिच। तो दे आर रिच। इसका मतलब दे आर रिच का मतलब क्या होगा, वे अमीर है या फिर वे लोग अमीर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो गया, जाना पड़ेगा। इसीलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कहीं गलती हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम उसको और सुधारने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।